दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और एक जिनाहकार औरत यानी कि एक बदकार औरत का ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगी। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा है तो आप कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर लिखकर आगे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब अच्छी तरह से जानती हो कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में अपने बेशुमार पैगंबर और नबी भेजे, लेकिन आज हम जिस पैगंबर का जिक्र यहाँ पर करने वाले हैं उनको अल्लाह ताला ने एक खास शरफ बख्शा है। वो है अल्लाह से हम कलाम होने का, यानी कि अल्लाह से बात करने का। अक्सर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोही तूर की पहाड़ी पर जाकर अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि बात करते थे। इसी वजह से आप अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह भी कहा जाता है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बातचीत करते थे तो उस वक्त अल्लाह ने आपको इतनी सारी हिकमतें और इतनी सारी सिफातें अता फरमाई कि जो हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत और सही तरीके से ज़िंदगी जीने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों किसी शहर में एक जिनाहकार औरत रहा करती थी। उसका जिस्म फरोशी का धंधा था, यानी कि वो अपना जिस्म बेचकर पैसे कमाया करती थी और खूब ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रही थी। उसकी इन हरकतों की वजह से उसके घर वाले उससे सख्त नाराज थे। एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उस जिनाहकार औरत का इंतकाल हो गया, यानी कि वो बदकार औरत मर गई। अब उसके घर वाले तो उससे पहले ही नाराज थे, इसलिए उन लोगों ने उसको दफन तक ना किया, बल्कि उस बदकार औरत की लाश को उसके घर वालों ने खुद ही अपने हाथों से उठाकर एक कूड़े के ढेर पर फेंक दिया। यानी कि उस जिनाहकार औरत को उसके घर वालों ने कफन दफन नहीं किया, बल्कि उसकी लाश को कचरे के ढेर में फेंक दिया। इधर जब अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोही तूर की पहाड़ी पर अल्लाह से हम कलाम होने के लिए गई, यानी कि जब अल्लाह से बात करने के लिए गई, तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, ए मूसा, आज बाकी की बातें बाद में होंगी, पहले आप जाओ और जाकर मेरी एक बंदी की लाश जो कचरे के ढेर पर पड़ी हुई है उसको उठाओ और गुस्ल वगैरह देकर उसको कफन पहनाओ, इज्जत के साथ उसकी तदफीन करो, यानी कि उसको दफना दो। अल्लाह का यह हुक्म सुनकर पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोही तूर की पहाड़ी से वापस आए और उस शहर में दाखिल हुए जिसमें उस बदकार औरत की लाश कचरे के ढेर पर पड़ी हुई थी। उस शहर में आकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी लाश को ढूंढना शुरू कर दिया। तलाश करते करते आप अलैहिस्सलाम एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर बहुत सारा कूड़े का ढेर लगा हुआ था, जहां पर उस शहर का सारा कचरा पड़ा हुआ था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां पर देखा कि उसी कूड़े के ढेर पर एक औरत की लाश पड़ी हुई है, और एक बड़े ताजुब की बात यह थी कि उस लाश के आसपास 4 कुत्ते उस लाश की रखवाली कर रहे थे, यानी कि 4 कुत्ते उस लाश के चारों तरफ बैठे हुए थे ताकि कोई परिंदा या फिर कोई दूसरा खूंखार जानवर उस बदकार औरत की लाश को पामाल ना कर सके। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों से उस औरत के बारे में और उसके घर वालों के बारे में पूछा। लोगों ने आप अलैहिस्सलाम को उस बदकार औरत के घर वालों के बारे में और उनका पता बता दिया। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस औरत के घर गए और उसके घर वालों से कहा कि आप मेरी इस लाश को उठाने में मदद करो। तो यह सुनकर उस औरत के घर वालों ने ऐसा करने से साफ साफ इनकार कर दिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हम इस औरत की लाश के करीब भी हरगिज़ नहीं जाएंगे, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी बदकार औरत थी। इसने अपनी सारी ज़िंदगी जिनाह में गुजार दी, इसने अपनी सारी ज़िंदगी बदकारी और गुनाहों में गुजार दी, इसलिए अब हम इसकी लाश को हाथ नहीं लगाएंगे। इस तरह से उसके घर वालों ने उसकी लाश को उठाने से साफ साफ मना कर दिया। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शहर के दूसरे लोगों के पास गए और उस लाश को उठाने में मदद करने को कहा, मगर कोई भी उसकी लाश को उठाने के लिए तैयार नहीं हुआ। हर कोई उसकी लाश को उठाने से साफ तौर पर इनकार कर रहा था। उसके बाद अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून यानी कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के पास गए और जाकर अपने भाई से कहा, ए मेरे भाई हारून, उस औरत की लाश को उठाने में मेरी मदद करो। फिर हज़रत हारून मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उस औरत की लाश के पास गए। फिर दोनों नबियों ने मिलकर उस औरत की लाश को उठाया और घर ले गई। अब उस औरत की लाश को गुस्ल देने की बारी आई तो उस शहर की कोई भी औरत यानी कि कोई भी खातून उस बदकार औरत की लाश को गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं हुई। यह देखकर फिर अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जोजा यानी कि अपनी बीवी और अपनी बहन को हुक्म दिया कि वो इस औरत की लाश को गुस्ल दे दी। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम की बीवी और बहन ने उस औरत की लाश को गुस्ल दिया।
गुस्ल के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम की मदद से उस औरत की लाश को उठाया और दफन कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसे दफनाने के बाद जैसे ही वापस आ रही थी तो उस शहर के तमाम लोग आपके सामने आ गए, यानी कि उस शहर के लोगों ने आप अलैहिस्सलाम को घेर लिया और सब के सब कहने लगे, ए मूसा, आप हमें इस बात के बारे में बताएं, आप हमें इस बात की वजह बताएं कि आपने इस जिनाहकार और बदकार औरत को इतनी इज्जत क्यों दी। अगर आप हमें इसके बारे में नहीं बता सकते हो तो फिर आपने जो कलमा हमें पढ़ाया है, यानी कि जो कलमा हमने आपका पढ़ा है, हम वो कलमा आपको वापस करने आई हैं। तो यह सुनकर अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों से फरमाया, ए लोगों, अल्लाह ने मुझे जो हुक्म दिया बस मैंने अल्लाह के उस हुक्म की तामील कर दी। अब अगर आप इसकी वजह जानना चाहते हो तो आप मुझे कोहितूर की पहाड़ी पर जाने दें। वापस आने के बाद में आपको आपके इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का यह फरमान सुनकर वो लोग वापस चले गए। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा कोहितूर की पहाड़ी पर गई और आपने अल्लाह की बारगाह में सवाल किया, ए अल्लाह, इस शहर के लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं, इस बात का जवाब मांग रहे हैं कि मैंने एक जिनाहकार और बदकार औरत को इतनी इज्जत के साथ में क्यों दफन किया। तो यह सुनकर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, यह औरत वाकई में एक बदकार औरत थी, इसने अपनी सारी ज़िंदगी बदकारी में गुजार दी। मगर एक मर्तबा यह औरत एक ऐसी जगह से गुजर रही थी जहाँ पर एक कुत्ता प्यास की शिद्दत से तड़प रहा था। जब इस औरत ने उस कुत्ते को प्यास से तड़पते हुए देखा तो कुत्ते की इस हालत पर इस औरत को रहम आ गया। यह औरत पास ही एक कुएं पर गई और इसने कुएं के पानी से अपने कपड़ों को गीला किया और फिर उस कुत्ते के मुंह में ले जाकर उन कपड़ों को निचोड़ दिया। कुत्ते के मुंह में जैसे ही पानी गया तो उसके तड़पते हुए जिस्म में जान आ गई। ए मूसा, मुझे इस औरत की यह रहमदिली बहुत पसंद आ गई और हमने फिर इसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया। उसके बाद हमने अपने मौत के फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो इसकी रूह कब्ज कर ले आए ताकि फिर ये कभी कोई बदकारी ना कर सके। तो दोस्तों, आप इस बात से अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि अल्लाह ताला कितना रहम दिल है, कितना रहीम और करीम है कि एक बंदा चाहे जितने भी गुनाह कर ले, अगर वो अल्लाह की राह में एक भी अच्छा काम कर लेता है और अगर वो अल्लाह को पसंद आ जाता है तो उसके तमाम गुनाह अल्लाह माफ़ कर देता है। अगर कोई ज़िंदगी भर गुनाह करता है और फिर कभी अल्लाह के किसी मखलूक पर रहम कर देता है या फिर अल्लाह की राह में कोई नेक काम कर देता है तो अल्लाह फिर उस पर इतना रहम फरमा देता है कि उसके पीछे के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। याद रखें, अल्लाह अपने ऐसे बंदों से बहुत खुश होता है जो किसी दूसरी मखलूक पर रहम करते हैं, किसी दूसरे मखलूक की जान बचाते हैं। अल्लाह ऐसे बंदों को माफ़ फरमा देता है जो अल्लाह की राह में ऐसा नेक काम करते हैं जो अल्लाह को पसंद आ जाता है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को नेक अमल करने का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको भी नेक अमल करने की तौफीक अता करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।